अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा है जी लेक्चर नंबर 12। तो आज हम देखेंगे कि हमने कौन से टॉपिक को स्टडी करना है। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है जी कि स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड को हमने देखना है कि ये किस तरह से है। अब आपको जो पता है जी कि साउंड वेव जो है तो वो ट्रांसमिट होती हैं बाया मीडियम। एक मीडियम के ज़रिए ये ट्रांसफ़र होती हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर ये वैक्यूम हो तो वैक्यूम में से ये हमारे पास नहीं हो सकती है। ठीक हो गया, क्योंकि ये हमने जो है ना ऑलरेडी भी देखा है कि अगर हम एक जार के अंदर हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि हमने एक बेल लगाई थी, बेल को ऑन किया तो हमने उसके अंदर जो साउंड क्रिएट हुई वो हमने सुनी। फिर हमने वैक्यूम पंप के ज़रिए उसमें से जो एयर थी वो निकाली। जब एयर हमने निकाली तो दोबारा से बेल को ऑन किया, बेल ने उसने साउंड क्रिएट नहीं की। इसका ये मतलब था कि उसका जो पहले मीडियम था उसके अंदर एयर थी और फिर जो दूसरा मीडियम यूज़ हुआ उसमें एयर मौजूद नहीं थी, दूसरी बार मीडियम नहीं था, तो मीडियम होना ज़रूरी है। तो एक तो ये चीज़ है। फिर इसके लिए ये है जी कि जो स्पीड ऑफ साउंड इन जो एयर होती है वो हमारे पास होती है जी कि 343 मीटर पर सेकेंड। 343 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होगी। ठीक है, फार्मूला आपका जो मेजर यूज़ होगा तो वो हमारे पास हो जाएगा जी के V = लेमडा एफ, वेयर लेमडा हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ हो जाएगी, और एफ हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी भी और अगर आपको वेवलेंथ पता है उन दोनों का प्रोडक्ट आप ले लेंगे तो आप स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम जो आता है वो आता है जी कि मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के ज़रिए आप जो इसका साउंड मेजर करते हैं वो क्या होता है। ठीक है, एप्रेटिस के लिए हमारे पास यूज़ होता है मेजरिंग टाइप, टेप, स्टॉपवॉच, फ्लैट वॉल। तीन चीज़ें इसके लिए यूज़ होंगी। एक हो गया हमारे पास मेजरिंग टेप, स्टॉपवॉच एंड फ्लैट वॉल। इन तीनों चीज़ों से अब हम इसका प्रोसीजर देखेंगे कि होगा किस तरह से। कह रहा है यूज़ द टेप टू मेजर अ डिस्टेंस ऑफ अ मीटर फ्रॉम द वॉल। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास ये वॉल है तो हम मेजरिंग टेप से उसका डिस्टेंस देखेंगे। तकरीबन डिस्टेंस हमारे पास 50 मीटर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। नाउ क्लैप यूर हैंड इन फ्रंट ऑफ वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इन द चेक इफ यू क्लियरली हेयर एन इको। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 50 मीटर आपने डिस्टेंस मेजर कर दिया, वहाँ पे आप ठहरेंगे तो अपने जो दोनों हाथ हैं वहाँ से आप क्लैप करेंगे। इस तरह से आपकी आवाज़ जो जनरेट होगी तो आप वापस उसको देखेंगे कि वो वाल से टकरा के क्या आपको सुनाई दे रही है। अगर वो सुनाई दे रही है इसका मतलब उसके अंदर ईको प्रोड्यूस हो रहा है। ईको बेसिकली क्या होती है, वो आवाज़ होती है जो आप वापस टकराने के बाद वाल से आपके कानों में आती है। ठीक है, नाउ रीस्टार्ट द क्लैपिंग एंड स्टार्ट द स्टॉप वॉच एट द फर्स्ट क्लैम्प। अब आप क्या करेंगे, स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे और पहली बार इसको क्या करेंगे कि इस तरह से हैंड से आप इसको कालम करेंगे। उसके बाद आप जो है ना काउंट द नंबर ऑफ क्लैप्स से आप करेंगे 3 4 10 12 बार आप इसको ये प्रोसेस चेक करेंगे। मीन क्लैप करेंगे, स्टॉप वॉच ऑन करेंगे तो दोबारा आप उसका टाइम मेजर करेंगे कि कितने टाइम में वो अपनी इको सुनाई दी। फिर आप दोबारा से क्लैप करें, आप स्टॉप वॉच ऑन करें और इको को कैलकुलेट करें कितने टाइम में। तो ये आप तकरीबन 9-10 टाइम आप इस प्रोसेस को रिपीट करें। तो उसके करने के बाद आपने जो स्पीड के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे S = V × टाइम। तो T एवरेज टाइम है और V हमारे पास वेलोसिटी है और S हमारे पास क्या आ जाएगी। तो ये फार्मूला आप लगा के तो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। S हो गया हमारे पास डिस्टेंस, V स्पीड और T टाइम।
इस तरह से हमने सबसे पहले क्या लिया कि मेजरिंग टाइप इकोसिस्टम के लिए हमने 3 चीज़ें ली। apparatus था इसका मेजरिंग टाइप, एक स्टॉप वॉच एंड फ्लैट वॉल। फ्लैट वॉल से हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट किया 50 मीटर। जब आप डिस्टेंस हो जाएगा वहाँ से आपने क्या करना है कि एक क्लैप करनी है। क्लैप आप देखेंगे कि उसकी इको वापस सुनाई देती है, या जब सुनाई देती है तो फिर आपने प्रोसेस स्टार्ट करना है। प्रोसेस क्या होगा कि हम वहाँ से क्लैप करेंगे और सब स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे। स्टॉप वॉच ऑन करेंगे जब, तो वो हम देखेंगे कि वो इससे जब कितने टाइम में आपको इको सुनाई दी। तो ये प्रोसेस आप तकरीबन 10 टाइम करेंगे। 10 टाइम के बाद आपने उसका एवरेज टाइम निकालने के बाद एस इक्वल टू वी टी आपने फार्मूला कैलकुलेट कर देना है। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है जी नॉइज़ पोल्यूशन। दो तरह की नॉइज़ होती हैं। साउंड दो तरह की होती हैं। एक वो होती है विच प्रोड्यूस अ प्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर हियरिंग, कि जो आपके समात के ऊपर जो आप हेयर करते हैं उसके ऊपर एक खुशगवार असर देती है, ठीक है, उसको म्यूज़िक बोलते हैं। और जो हमारे पास हेयरिंग के लिए सख्त होती है, जिनको सुनना जो हमारे समात के लिए है वो उसको मौजू नहीं होता है, तंग होता है इंसान, तो वो जो आवाज़ होगी साउंड, तो वो उसको नॉइज़ पोल्यूशन हम बोलेंगे। नॉइज़ पोल्यूशन और म्यूज़िक की जो अगर आप एग्जांपल ले लें, म्यूज़िक जो आप डेली रूटीन में आप इसको सुनते हैं, जो आपका प्लेजेंट इफेक्ट होता है। नॉइज़ पोल्यूशन हम सख्त आवाज़ें जो बेसिकली वो नॉइज़ पोल्यूशन हम वो कर सकते हैं कि वो जो इको होती है या जो फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारे हेयर के लिए बनाई गई है या जिसको हम ईजी सुन सकते हैं, उससे फ्रीक्वेंसी हायर होती है उसकी, ठीक है। तो उस फ्रीक्वेंसी से हायर होगी तो वो बेसिकली हमारे पास जो ये साउंड प्रोड्यूस होगी वो नॉइज़ पोल्यूशन में चली जाएगी। जैसे आप ये कह सकते हैं कि आप रोड में जाते हैं तो ये गाड़ियों का जो शोर है या इनका जो आरन है, आरन या इस तरह से जो फैक्ट्री की आवाज़ है, ये सारी नॉइज़ पोल्यूशन में आती है। नॉइज़ पोल्यूशन बेसिकली वो साउंड होगी जो प्रोड्यूस तो होगी, लेकिन उसमें हमारे पास ये होगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मल हमारा हेयर सुन सकता है उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये म्यूज़िकल साउंड और ये दो तरह की होती हैं, इनमें बस सिंपल सा ये डिफरेंट है। इसमें आप इनको ये करेंगे जी कि जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाई हैं तीनों, तो आप इन तीनों को रीड करेंगे। सबसे पहले हमने जो आज देखा वो देखा जी कि इकोसिस्टम हमारे पास बेसिकली क्या होता है। तो इकोसिस्टम बेसिकली हमारे पास ये होगा जी कि साउंड जो हमारे पास ट्रैवल करके वापस टकराने के बाद हमारे पास आएगी, तो वो बेसिकली ये होगी, ठीक हो गया इकोसिस्टम होगी कि किसी चीज़ से टकराने के बाद वापस हमारे पास आई, तो वो इकोसिस्टम हो गया, ठीक हो गया। फिर हमने देखा कि स्पीड ऑफ साउंड कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमने जनरल फार्मूला देखा कि v इक्वल टू एफ लैम्डा इसका स्पीड ऑफ साउंड है। अब स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास इसकी होती है। उसके बाद हमारा ये हुआ जी कि हमने इसको देखा कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होती है, तो वो 343 मीटर पर सेकेंड, और इसका फार्मूला जनरल जो देखा वो है v इक्वल टू एफ लेमडा, वेयर एफ इज़ अ फ्रीक्वेंसी एंड एल इज़ अ वेवलेंथ, लेमडा इज़ अ वेवलेंथ। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इकोसिस्टम, हमने इसका एक एक्टिविटी देखी। एक्टिविटी का ऑपरेटर्स हमने पहले देखा कि मेजरिंग टेप इसकी एक है, दूसरा स्टॉप वॉच है और एक फ्लैट वॉल है। तो फ्लैट वॉल का काम बाज़ औक़ात आप देखेंगे कि जहाँ पे आप स्टेज वगैरह बने होते हैं, तो अगर आपका एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर जो वॉल होती हैं तो वो बेसिकली हमारे पास उसका जो छत होता है तो वो फ्लैट होता है। फ्लैट का फ़ायदा ये होता है कि आप उसकी जब आवाज़ टकराएगी तो आपके जो रूम है, रूम के कॉर्नर के अंदर, सब कॉर्नर के अंदर चली जाएगी। तो अगर बाज़ औक़ात आपका जो सीलिंग या फ्लोर है तो वो अगर आपका फ्लैट नहीं है, तो आपका जो स्टेज लगा होता है, स्टेज के पीछे
जो है ना फ्लैट वाल लगाई जाती है। उस फ्लैट वाल का मकसद ये होता है कि आप उसके साथ आवाज़ टकराएगी और उसके बाद वापस इको प्रोड्यूस होगी और इको आपके चारों जो है ना जो हैं वो कॉर्नर हैं उनमें सुनाई देगी। तो इसका ये एडवांटेज होता है। फिर हमने इसका ऑपरेटर सेट किया और ऑपरेटर सेट करके हमने एक स्टॉप वॉच से उसका एक स्पीड कैलकुलेट की। उसके बाद हमने नॉइज़ पोल्यूशन में देखा, नॉइज़ साउंड में देखा कि दो तरह की साउंड हो सकती है। एक नॉइज़ हो सकती है, एक म्यूज़िकल साउंड हो सकती है। नॉइज़ वो होगी जो हमारे हेयरिंग के ऊपर अनप्लेजेंट इफ़ेक्ट क्रिएट करेगी, प्रोड्यूस करेगी, और जो हमारे पास म्यूज़िकल साउंड होगी तो वो हमारे पास कानों में प्लेजेंट इफ़ेक्ट करेगी। ठीक हो गया। फिर हमने नॉइज़ पोल्यूशन की वजह देखी कि ये, फॉर एग्जांपल देखी, वजह ये है कि जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास नॉर्मल रूटीन के लिए जो बनाई जाती है उससे हायर जो है ना फ्रीक्वेंसी को से ये साउंड प्रोड्यूस होती है। और उसकी जो एग्जांपल थी, एग्जांपल में हमारे पास आता था कि जो प्रेशर हार्न होता है ये आता है, फिर आपका जो फैक्ट्री की जो साउंड होती है एंड सब। तो आज का लेक्चर इतना ही। इसमें कोई आपकी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।